बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राजनेतृत्व के अध्यक्ष और महासचिव हैं, और विशेषकर जो महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने इस तरह की साजिश रची है। 40 वर्षों से कुंडली मारकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पर बैठे हुए हैं और उपलब्धि सुन है इनकी। हमेशा इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और व्यवसायीकरण, प्रश्न पर व्यवसाय आदि आदि के मामले में जुमलेबाजी रहती है। सुविधा भोगी हो गए हैं ये लोग। वातानुकूलित गाड़ी, वातानुकूलित कक्ष और शिक्षकों के लिए रहने के लिए चौकी और दरी और कैंटीन, और इसके ओट में प्रश्न पत्र का करोड़ों का व्यवसाय चले, जो यात्रा भत्ता, ठहराव भत्ता आदि आदि में खर्च हो, और समय समय पर संघर्ष कोष के नाम पर राशि वसूली जाए और शिक्षक शोषित और प्रताड़ित होते रहें, शोषण के शिकार होते रहें। यही वामपंथी विचारधारा है क्या? अभी हाईजैक किया है इस आंदोलन को, एकजुटता को शर्मसार किया है, लहूलुहान किया है इन लोगों ने, और एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए ठगने वाले राजनीतिक दल के वामपंथी के तथाकथित नेतागण, जिनका आधिपत्य रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ में क्यों नहीं ठगा जा रहा है, जबकि उनकी संख्या 4 लाख है और इनकी संख्या 40,000 है, और ये राजनीतिक शिकंजे में है, और विशेषकर वामपंथी विचारधारा वाले राजनीतिज्ञों के हाथ में है। उन्होंने राजकर्मी का दर्जा देने की बात कही, वह भी पहले बीपीएससी से परीक्षाएं लेने दीजिए और नियुक्ति होने दीजिए, उसके बाद शेष सीटों पर मैं विचार करूंगा। शिक्षकों की अस्मिता पर, शिक्षकों के अस्तित्व पर उन्होंने सवाल उठा दिया। आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षकों के प्रति जो अविश्वास और हे दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा है, वो शिक्षक झेल रहे हैं आज। और राजकर्मी मतलब निजी स्वार्थ में शिक्षक नेताओं का और राजनीतिक दलों का और राजनीतिज्ञों का एक क्या कहिएगा, छिछोलापन है। एक और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की बात पर एकजुट करवाए शिक्षकों को, और जितने कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं शिक्षक संघ, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वह भी एकजुट हो गए थे, लेकिन सब पर इन्होंने राजनीतिक रंग देकर पानी फेर दिया। शिक्षक का मुद्दा उठा के और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में नतमस्तक हो गए। उन्हें तो चाहिए था कि शिक्षक संघों को भी बुलाइए, और शिक्षक संघ के महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद महोदय ने भी कहा था कि हमें बुलाया जाएगा एक निश्चित समय पर, और उसके बाद निरुत्तर हो गए। सभी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाकर शिक्षा मंत्री क्या बातें है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बात की है, क्या नहीं की है, ये अंदर खाने की बात है, तो लगा रहे हैं। निजी स्वार्थ है, प्रश्न पत्र का व्यवसायीकरण है। यही जन्मदाता है नियोजन के, जो नियमित शिक्षकों के शिक्षक इकाई को समाप्त करवाए, शिक्षकों का वेतनमान छीन लिया। कौन? शत्रुघ्न प्रसाद सिंह अध्यक्ष, यही थे अध्यक्ष। महासचिव के स्वर्गीय केदार पांडे जी थे। आज उनके मृत्यु के उपरांत आज एक बहुत भारी रिक्ति हुई है शिक्षक संघ और शिक्षकों के एकता के क्रम में। आंदोलन आज और ये होता, मजबूत होता, अगर स्वर्गीय पांडे होते तो। राजनीतिक जो हैं ये अपने स्वार्थ में प्रदर्शन, धरना, हड़ताल आदि आंदोलन को मोड़ने का काम करते हैं, दूसरी धारा, विपरीत धारा में मोड़ देते हैं, जिसके कारण असफलता हाथ लगती है। सरकार झुकेगी, निश्चित झुकेगी, और राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त मिलेगा जब तक ये कुंडली मार लोगों को हटाया नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार जो है आवाज़ें उठ रही है। एक तरफ तो है शिक्षक अभ्यर्थी, तो दूसरी तरफ जो माध्यमिक शिक्षक संघ के जो हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को शिक्षक के राजकर्मी के दर्जा की बात कहे थे, गांधी मैदान से बहुत बड़े बातें कहे थे। गांधी मैदान से शिक्षकों के वेतन
और शिक्षकों की यथास्थिति पर उन्होंने चर्चा की थी। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की बात उन्होंने नहीं कही, उनके बारे में, उनकी स्थिति, माली स्थिति के बारे में चर्चा नहीं की। जब राजकर्मी का दर्जा की मांग पूरे बिहार के सारे शिक्षकों ने पटना को पाट दिया, उस संदर्भ में उन्होंने बातें नहीं की। उन्होंने राजकर्मी का दर्जा देने की बात कही, वह भी पहले बीपीएससी से परीक्षाएं लेने दीजिए और नियुक्ति होने दीजिए, उसके बाद शेष सीटों पर मैं विचार करूंगा। और ऊपर से 4000 पर नियुक्ति और 40,000 आज मैंने किया, इस तरह की बातों को कहा है उन्होंने। एक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गुरु गोविंद साथ खड़े काको लागू पाँव, और गुरुओं का जो उन्होंने अपने बयान से जो समाज में एक संदेश दिया है, वह बर्दाश्त योग्य नहीं है। शिक्षकों की अस्मिता पर, शिक्षकों के अस्तित्व पर उन्होंने सवाल उठा दिया। आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षकों के प्रति जो अविश्वास और हे दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा है, वो शिक्षक झेल रहे हैं आज। और ऊपर से इनके पदाधिकारी इनका शोषण और प्रताड़ना का भी आदेश निकाल रहे हैं। क्या राजकर्मी का जो दर्जा को लेकर के लगातार जो है बातें हो रही है, इसको लेकर के बहुत सारे जो शिक्षक नेता हैं, संघ भी बहुत सारे जो चला रहे हैं, वो भी लगातार जो है मांग कर रहे हैं। राजकर्मी मतलब निजी स्वार्थ में शिक्षक नेताओं का और राजनीतिक दलों का और राजनीतिज्ञों का एक क्या कहिएगा, छिछोलापन है, जिन्होंने इन बुद्धिजीवियों को शुरू से ठगने का काम किया है। तो कौन है जो ठग रहे हैं? ठगने वाले राजनीतिक दल के वामपंथी के तथाकथित नेतागण, जिनका आधिपत्य रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ में क्यों नहीं ठगा जा रहा है, जबकि उनकी संख्या 4 लाख है और इनकी संख्या 40,000 है, और ये राजनीतिक शिकंजे में है, और विशेषकर वामपंथी विचारधारा वाले राजनीतिज्ञों के हाथ में है। आप जो बात कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, नाम उनका क्या है? जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राजनेतृत्व के अध्यक्ष और महासचिव हैं, और विशेषकर जो महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने इस तरह की साजिश रची है। 40 वर्षों से कुंडली मारकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पर बैठे हुए हैं, और उपलब्धि सुन है इनकी। हमेशा इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और व्यवसायीकरण, प्रश्न पत्र व्यवसाय आदि आदि के मामले में जुमलेबाजी रहती है। सुविधाभोगी हो गए हैं ये लोग। वातानुकूलित गाड़ी, वातानुकूलित कक्ष और शिक्षकों के लिए रहने के लिए चौकी और दरी और कैंटीन, और इसके ओट में प्रश्न पत्र का करोड़ों का व्यवसाय चले, जो यात्रा भत्ता, ठहराव भत्ता आदि आदि में खर्च हो, और समय समय पर संघर्ष कोष के नाम पर राशि वसूली जाए, और शिक्षक शोषित और प्रताड़ित होते रहें, शोषण के शिकार होते रहें। यही वामपंथी विचारधारा है क्या? अभी हाईजैक किया है इस आंदोलन को, एकजुटता को शर्मसार किया है, लहूलुहान किया है इन लोगों ने, और एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए शिक्षक हतोत्साहित हैं। ऊपर से बीपीएससी का दंश। वैसे भी जब सरकारीकरण होगा तो राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, तो संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के एक्ट में दिया हुआ है कि बिना परीक्षा के आप राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। और वैसे भी डिपार्टमेंटल और हिंदी टिप्पण प्रारूपण की परीक्षा होनी है। एक और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की बात पर एकजुट करवाए शिक्षकों को, और जितने कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं शिक्षक संघ, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वह भी एकजुट हो गए थे, लेकिन सब पर इन्होंने राजनीतिक रंग देकर पानी फेर दिया। लेकिन आपने कह रहे हैं कि वामपंथी जो है, वामपंथी नहीं रही, वो जो राजनीतिक घर जो घेरे न पड़ रहे हैं, लेकिन संदीप सौरभ भी है तो वो तो भी शिक्षक का मुद्दा उठाते हैं। शिक्षक का मुद्दा उठा के और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में नतमस्तक हो गए। उन्हें तो चाहिए था
कि शिक्षक संघों को भी बुलाइए। और शिक्षक संघ के महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह पूर्व सांसद महोदय ने भी कहा था कि हमें बुलाया जाएगा एक निश्चित समय पर, और उसके बाद निरुत्तर हो गए। सभी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाकर शिक्षा मंत्री क्या बातें है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बात की है, क्या नहीं की है, ये अंदर खाने की बात है। और हमारे जो महासचिव हैं वो गदगद थे कि हमें राजकर्मी का दर्जा कल ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद आश्वस्त किए कि 15 अगस्त को घोषणा हो जाएगी गांधी मैदान के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अब हो सकता है कह दें कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर 1 मई मजदूर दिवस से शुरू होकर आज अगस्त बीतने जा रहा है। ये प्रदर्शन धरना दिखावे का और सब राजनीतिक रंग देकर मटिया मेट कर दिया इन्होंने। आरोप तो आप नहीं लगा रहे हैं? आरोप तो लगा रहे हैं, निजी स्वार्थ है, प्रश्न पत्र का व्यवसायीकरण है, और क्या है, इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है। शिक्षक आज नौजवान शिक्षकों ने ठगा महसूस कर रहा है। आज भी वही है, मुकदमे अभी वापस नहीं हुए हैं और इन्होंने घोषणा कर दिया। इनके पालियों को अभी तक अनुकंपा के आधार पर कोरोना काल में मृत्यु, धरना और जुलूस और प्रदर्शन, हड़ताल, तालाबंदी, मूल्यांकन बहिष्कार, उस क्रम में कई शिक्षकों की मृत्यु हुई। कहाँ उनके पालियों को अभी तक कोई अनुकंपा? क्या उनके घर पर ये जाते हैं क्या संतावना देने? आज शिक्षक परिवार बेहाल है। वातानुकूलित दीवारों में बैठकर नीतियों का निर्धारण कीजिएगा और शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलवाइएगा। सर्वोच्च न्यायालय तक वेतनमान के लिए, और इनके प्रेजेंस में हुआ है। यही देन है, यही जन्मदाता है नियोजन के, जो नियमित शिक्षकों के शिक्षक इकाई को समाप्त करवाए, शिक्षकों का वेतनमान छीन लिया। कौन? शत्रुघ्न प्रसाद सिंह अध्यक्ष, यही थे अध्यक्ष। महासचिव के स्वर्गीय केदार पांडे जी थे। आज उनके मृत्यु के उपरांत आज एक बहुत भारी रिक्ति हुई है शिक्षक संघ और शिक्षकों के एकता के क्रम में। आंदोलन आज और ये होता, मजबूत होता, अगर स्वर्गीय पांडे होते तो। वो हमारे प्राचार्य भी रह चुके हैं और उन्होंने ही हमसे चार्ज लिया था और फिर मुझे ही चार्ज दिया था, और एमएलसी 3 टर्म तक रहे, और उनकी एक प्रतिष्ठा थी। शिक्षक अब क्या करेंगे? शिक्षकों को चाहिए लगाम हाथ में लेना। आंदोलन फिर एक बार बोलेगा, जीवित होगा, और एकता जीत में बदलेगी, एकजुटता जीत में बदलेगी। हम सभी शिक्षक बुद्धिजीवी हैं, और बिना राजनीतिक लाभ, बिना निजी स्वार्थ के जब लड़ाई होगी, सड़कों पर उतरेंगे 4 लाख शिक्षक, 4.5 लाख, तो सरकार को भी दहशत का सामना करना पड़ेगा। सरकार झुकेगी। ये राजनीतिक जो हैं, ये अपने स्वार्थ में प्रदर्शन, धरना, हड़ताल आदि आंदोलन को मोड़ने का काम करते हैं, दूसरी धारा, विपरीत धारा में मोड़ देते हैं, जिसके कारण असफलता हाथ लगती है। राजनीतिज्ञों से परहेज करें, राजनीतिक दलों से परहेज करें, और इनके सक्रिय कार्यकर्ता और कोई सक्रिय सदस्य हैं तो उनको भी इससे दरकिनार करें और उनको सदस्य बनाने से परहेज करें, और एकजुट होकर आह्वान करें। सरकार झुकेगी, निश्चित झुकेगी, और राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त मिलेगा जब तक ये कुंडली मार लोगों को हटाया नहीं जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से शिक्षक नेता ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से जो मुट्ठी में बंधे हुए हैं कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ में, तेजस्वी यादव के साथ में, शिक्षा मंत्री के साथ में, उसको लेकर के लगातार ये लोग कह रहे हैं कि एक बार जो 4 लाख शिक्षक है पटना के सड़कों पर आइए, और जो सक्रिय गैंग है उसको साइड करके, और एक बार फिर से पटना के सड़क पर आने के बाद पूरी तरह से बिहार सरकार झुकेगी और बिना शर्त का राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो अभी तक तो फिलहाल इतना ही। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।